अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट सीख सकें। अब तक हम तकरीबन 28 से 29 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने ये नहीं देखे तो देख लें। फंक्शंस भी हो चुके हैं, लूप भी हमने पढ़ ली है, कंडीशंस भी हमने पढ़ ली है, बेसिक स्ट्रक्चर्स भी और तकरीबन सब चीजें कवर कर ली हैं। और अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से प्रिंट करवाया जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो प्रोग्राम मैंने पहले से लिख के रख चुका हूं मैं, तो इसकी लॉजिक को भी मैंने ड्रॉ कर लिया, स्केच बना लिया कि किस तरह से क्या चीज काम कर रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोग्राम का क्या मकसद है, फिलहाल 4 डिजिट इंटीजर्स को रिवर्स नंबर में लिखने का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। 4 नंबर मतलब यानी आप कोई भी 4 डिजिट्स लिखेंगे तो वो उसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी 1 2 3 4 है तो इसको रिवर्स में किस तरह से लिखेगा, 4 3 2 1। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। कॉन्सेप्ट से भी पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना क्या चीज है, कि ये इंक्लूड नेम स्पेस हमने लिख दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो नंबर हमने यूजर से इनपुट करवाना है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल तो चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले मैंने इंट नम के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, नंबर की शॉर्ट फॉर्म से, यानी NUM एक वेरिएबल बना दिया। उसमें क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उस स्क्रीन पर प्रिंट क्या करवाना है कि एंटर द नंबर। यूजर से कहेंगे कि भाईजान नंबर तो एंटर करो। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद उसको सीन भी तो करवाना है ना, जाहिर सी बात है। तो सी इन, ये देखें सी इन इज इक्वल टू नम लिख दिया। यहां तक तो वह समझ आ गई ना। वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, उसको एक स्क्रीन पर हमने प्रिंट करवाई एक लाइन, और सिंपल उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। ये बात इतनी समझ आ गई। अब ये जो नीचे ये जो कोड लिखा हुआ है मॉडुलस डिवाइड वगैरह, इसके पीछे जो लॉजिक है उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको, डिवीजन और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, देखिए आपको पता है जब भी कोई चीज 10 से डिवाइड की जाती है, जब भी कोई नंबर, जब भी कोई इंटीजर जो कि होता है 3 4 5 6 डिजिट्स का, जब भी उसको किसी 10 से डिवाइड करवाया जाता है तो उससे होता क्या है, होता ये है कि जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करवाया जाता है उसके जो रिमाइंडर होता है उसमें हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलता है, और उसका जो कोशेंट होता है उसमें बाकी जो नंबर्स होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं लास्ट को छोड़कर वो सारे मिलते हैं। जिस तरह ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। अब मैंने जब इसको 10 पे डिवाइड किया तो हुआ क्या, कोशेंट में क्या आ गया, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 आ गया। और यहां पर वैल्यू कट होने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो समझ आ गई इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि जब भी किसी इंटीजर को 10 से डिवाइड किया जाता है तो उसके बदले में हमें रिमाइंडर में हमें 4 मिलता है, और उसके कोशेंट में हमें क्या मिलता है, उसके कोशेंट में हमें मिलता है 1 2 3। अब कोशेंट और रिमाइंडर को हासिल करने का तरीका क्या होता है, उसका आता है यहां पर ऑपरेटर देखिए यहां पर जब भी हम 1 2 3 4 इसको जब हम 10 से डिवाइड करवाते हैं तो डिवाइड का क्या मतलब होता है, डिवाइड का मतलब होता है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, इसका जो कोशेंट वाला पार्ट है वो हमें मिलेगा। ये देखिए 1 2 3 यहां पर क्या है लगा हुआ है, यहां पर ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, डिवाइड का। डिवाइड क्या करता है, कोशेंट देता है। तो जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करवाएंगे तो वो रिमाइंडर लास्ट वाला डिजिट छोड़कर वो हमें क्या करेगा, पहले जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा, 1 2 3 हमें दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम रिमाइंडर हासिल करना चाह रहे हैं कि नंबर का जो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचा है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए ये देखिए सेकंड बॉक्स इस तरफ, वो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, मॉडुलस का। डिवाइड क्या करता है, डिवाइड आपको कोशेंट देता है, और जो मॉडुलस है वो करता है डिवाइड वाली कैलकुलेशन ही है, लेकिन उस कैलकुलेशन में हमें रिमाइंडर वाला पार्ट हमें देता है, ठीक है। ये समझ आ गई। ये देखिए डिवाइड है तो 1 2 3 कोशेंट वाला पार्ट, अगर मॉडुलस का सिंबल लगा तो वो क्या है, रिमाइंडर वाला पार्ट देगा। ये बात समझ आ गई। हम यही लॉजिक यूज करेंगे क्या करने के लिए, नंबर को रिवर्स करवाने के लिए। वो किस तरह, अब आपको पता है 1 2 3 4 है तो इसके रिवर्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है पहले कोई इस तरह का तरीका ढूंढेंगे कि पहले 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। तो देखें अब सबसे पहले 4 हमने लेना है, तो 4 किस तरह से निकल रहा है, ये वाली लॉजिक से नहीं निकल रहा 4 वाला। किस तरह कि हम अगर उस नंबर को 10 से मॉडुलस लें उसका, तो रिमाइंडर में हमें लास्ट वाला डिजिट मिल रहा है, तो हम ये वाली लॉजिक लगाएंगे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो कोशेंट है ना,
ये 1 2 3, फिर इसको किसी नंबर पे स्टोर करवा के इसको जब मॉडुलस लेंगे तो अगली बार लास्ट डिजिट कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो 3 फिर रिटर्न करवाएगा, अगली बार 2 होगा, फिर 1 होगा। तो इस तरह से हम ये एक तरतीब से लिखेंगे 3-4 लाइनें मॉडुलस और डिवाइड को यूज करते हुए, जो कि हम उस नंबर को रिवर्स में करवा देंगे। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखिए गौर करें क्या हुआ है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो नंबर इनपुट करवा रहा हूँ ना, वो मैंने क्या करवाया 1 2 3 4, आप कोई भी करवा सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 करवाया। तो अब देखें यहाँ पर जब ये सी आउट, मैंने डायरेक्ट क्या किया, सी आउट के अंदर ही वो ऑपरेशन लिख दिया है, ठीक है। तो आप भी डायरेक्ट सी आउट के अंदर लिख दिए, जरा कोड छोटा आ जाएगा, इजीली समझ आएगी आपको। नम मॉडुलस 10, अब इसका मतलब क्या है, नम की जगह क्या आएगा 1 2 3 4, मॉडुलस क्या आएगा 10 आ गया। अब जब नम का 10 से मॉडुलस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस का भी मैंने बताया कि क्या मिलता है हमें, रिमाइंडर। ये देखिए 1 2 3 4 का जब हमने 10 से मॉडुलस लिया तो रिमाइंडर में 4 मिला, तो क्या आ गया 4। तो स्क्रीन पर अब क्या हो गया है, स्क्रीन पर क्या होगा 4 प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई। अब पहला हिस्सा मिल गया ना, ये देखिए ये पूरा नंबर 1 2 3 4 है, हमें उसका पहला हिस्सा मिल गया। अब क्या होगा, अब ये क्या, अब हम 4 हमारे किसी काम का नहीं है, हम चाहते हैं कि अगले जो बाकी रिमेनिंग डिजिट रह गया ना, उसका लास्ट वाला नंबर प्रिंट करवाए, तरतीब से लास्ट वाला नंबर प्रिंट करवाते जाते हैं। जब लास्ट वाले नंबर तरतीब से प्रिंट होंगे तो ऑटोमेटिकली एक रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब मॉडुलस से करवाया 4 आ गया, ये बात समझ आ गई। अब उसी नंबर को 1 2 3 4 को हमने डिवाइड करवाया। डिवाइड क्यों करवाया, ताकि हम उसके रिमेनिंग पार्ट्स को हासिल कर सकें। रिमेनिंग पार्ट्स कौन से हैं, रिमेनिंग डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 3 है ना, तो वो किस तरह से हासिल किए जाते हैं, अगर उसी नंबर को 1 2 3 4 को जब हमने मॉडुलस लिया, रिमाइंडर मिल गया, ये तो 4 मिल गया, अगर उसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करवाएंगे तो हमें उसका क्वोशिएंट मिलता है। क्वोशिएंट पे क्या है, लास्ट वाला डिजिट छोड़ के बाकी रिमेनिंग डिजिट 1 2 3। ये हम क्यों ले रहे हैं, ताकि अगली बार जब हम इसका मोड लें तो यहां पर 1 2 3 4 के बजाय 1 2 3 हो, तो हमें रिमाइंडर क्या मिले, 3 मिले, ठीक है। ताकि हम फिर 3 प्रिंट करवा दें तो 4 के बाद 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर डिवाइड करवाएंगे ताकि क्या हो, ताकि हमें फिर से क्वेश्चन क्या मिले, 1 2 मिले। जब 1 2 2 का यहाँ पर रिमाइंडर होगा तो 2 में मिलेगा। तो समझ आ रही है लॉजिक। अब इस तरफ आ जाए, इस बॉक्स पर ये एग्जैक्ट वही कोड लिखा हुआ है। तो ये देखें, सबसे पहले क्या किया, उस नंबर को हमने 10 से डिवाइड करवाया, 4 हमें रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसी नंबर को हमने उसको डिवाइड करवाया, पहले मोड लिया, मॉडुलस यानी रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर कहेंगे हम इसे, ठीक है, रिमाइंडर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने से क्या बचा, 1 2 3। अब नम के अंदर ये जो नम है, नम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या अपडेट हो चुकी है, 1 2 3 हो चुकी है। अब ये नम जब दोबारा मॉडुलस में जाएगा तो क्या, मॉडुलस में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 होगा, ठीक है। 1 2 3 जब होगा तो मॉडुलस क्या करता है, लास्ट डिजिट हमें रिटर्न करता है ना, तो 1 2 3 का 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 हमें दे देगा। फिर उसी नम का हम क्या करेंगे, डिवाइड लेंगे, क्यों, ताकि हम उसका क्वोशिएंट हासिल कर सकें अगले रिमाइंडर लेने के लिए। तो फिर हम इस नंबर को फिर डिवाइड करेंगे, तो क्या बचा इस बार, इस नंबर का जो क्वोशिएंट है वो क्या है, 1 2 ही है ना। ये देखिए जिस तरह इसमें 1 2 3 बचा था, अगली बार 1 2 3 का डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 2 अकेला बचेगा, तो 1 2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 नंबर प्रिंट करवाना है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर को दोबारा 10 से मोड लेंगे। मोड ले लिया, क्या हुआ इस बार फिर उसने क्या रिटर्न करवा देना है, 2 करवा देना है, 2 करवा दिया। लेकिन क्वोशिएंट में क्या बचेगा इस बार, क्वेश्चन आप खुद ही सोचे ना, उसी नंबर को ये 1 2 को जब हम 1 2 10 बाहर 1 2 अंदर होगा, तो जब मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1s आर 10, नीचे क्या बचा 2 तो हमने प्रिंट करवा दिया। लेकिन जब डिवाइड यहाँ पर करवाया तो पीछे क्या बचा, रिमाइंडर में 1, तो 1 ही है ना हमें चाहिए, लास्ट पर 1 ही चाहिए, तो हम डायरेक्ट बजाय के दोबारा मोड ले, हम इसको एग्जैक्ट प्रिंट करवा रहे हैं। समझ आ गई ये लॉजिक। 10 के साथ किसी भी डिजिट को डिवाइड करवाया जाए तो वो एज अ रिजल्ट हमें रिमाइंडर में लास्ट डिजिट देता है और क्वोशिएंट में रिमेनिंग डिजिट्स देता है। इसी लॉजिक को यूज करते हुए हमने उस नंबर को रिवर्स करवा लिया कि लास्ट डिजिट हम प्रिंट करवाते गए, उस वेरिएबल रिमेनिंग डिजिट को अगला वेरिएबल यूज करते रहे, उस वेरिएबल को फिर से रिमाइंडर लेते रहे, फिर हमें लास्ट डिजिट मिलता रहा। तो जब जैसे ये देखिए 4 3 2 1 प्रिंट हो गया, ये बात समझ आ गई ना। अब इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं F11 दबाऊंगा तो हो क्या रहा है, यहाँ पर वो थोड़ी देर ले रहा है रन होने के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा ना, एंटर द नंबर लिखा आएगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस नंबर को एंटर करना होगा। तो ये देखिए एंटर द नंबर लिखा आ गया, मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा 4 3 2 1। ये बात समझ आ गई। इसके पीछे क्या हुआ है, इसके पीछे वही हुआ है ये वाली लॉजिक कि नंबर डिवाइड हो रहा है, उसका क्वोशिएंट
पहले रिमाइंडर जा रहा है, फिर क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, फिर क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, और लास्ट पर फिर जो क्वोशंट है उसको डायरेक्ट हमने प्रिंट करवा दिया। तो आई होप कि आपको इसके पीछे की लॉजिक समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूं मैं आपको इसी तरह के एक और लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।